परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2991 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। आज से हम प्रकाशित वाक्य के 14वां अध्याय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय की पहली पद में प्रेरित यूहन्ना उस मेमने को देखता है जो सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उनके साथ 1,44,000 लोग भी हैं, जिनके माथे पर मेमने का और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। इस पद को समझने के लिए पद में सूचित किए गए 3 महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है। उसमें पहला मेमना है और दूसरा सिय्योन पहाड़ है और तीसरा 1,44,000 लोग हैं। एक एक करके उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। जिन भाई बहनों को वचन में कम से कम प्राथमिक जानकारी है, ये अवश्य जानते हैं कि मेमना शब्द खास करके प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है। यूहन्ना 1:29, 1 कुरिन्थी 5:7। इन दोनों पदों के अलावा कई अन्य पद भी आप नया नियम में देख सकते हैं जो इस बात के समर्थन में है कि मेमना शब्द यीशु मसीह को सूचित करता है। सिय्योन पहाड़ शब्द प्राथमिक रूप में इस्राएल की शाश्वत राजधानी यरूशलेम को सूचित करता है। दानियल 9:16। भजन संहिता में सिय्योन पहाड़ शब्द आप बार बार देख सकते हैं। भजन 121 की 1, 125 की 1 आदि पढ़िएगा। यरूशलेम एक चट्टान सरी का क्षेत्र है। जैतून का पहाड़, गुलगुता पहाड़ आदि सभी यरूशलेम का हिस्सा है। यद्यपि इस पहाड़ सा क्षेत्र को पर्वत या पहाड़ कहते तो है, परंतु ये हिमालय या एल्प्स जैसे बड़ा कोई पहाड़ नहीं, एक ऊंचा चट्टानी क्षेत्र मात्र है। इट्स जस्ट ए हिली रीजन, नॉट ए ग्रेट माउंटेन। आम इस्राएल के पुरुषों को प्रत्येक साल कम से कम 3 बार यरूशलेम में विशेष त्योहारों के शुभ अवसर पर आना अनिवार्य था। फसह, पिंतकोस्त और झोपड़ियों का पर्व आदि निम्न 3 महत्वपूर्ण त्योहार हैं। दुनिया के कोई भी क्षेत्र में हो, यरूशलेम की दिशा की ओर मुड़कर प्रार्थना करनी यहूदियों की रीति थी। दानियल 6:10। यरूशलेम अथवा सिय्योन पर्वत इस्राएली के लिए हमेशा एक आशा एवं भरोसे का स्थान समझे जाते हैं, क्योंकि यहूदियों का एकमात्र मंदिर भी वहीं पर स्थित था, जो अंत में ईस्वी 70 में जैसे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी, वैसे ही रोमी सेना के द्वारा तहस नहस किया गया था। मत्ती 24 की 1 और 2। महाक्लेश काल में वही जगह जहां पूर्व में परमेश्वर का मंदिर था, पुनः मंदिर का निर्माण होगा करके हम दानियल 12 की 11, मत्ती 24 की 15, मरकुस 13 की 14 आदि पदों से समझते हैं। और प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित यूहन्ना दर्शन में ये देख रहा है कि सिय्योन पहाड़ पर यीशु मसीह खड़ा है और उनके संग 1,44,000 लोग भी हैं। अति भयानक सताव के बीच में महाक्लेश काल के संतों के लिए सांत्वना एवं शांति प्रदान करने वाला एक दृश्य के रूप में हम इस दर्शन को समझ सकते हैं। भले ही दुनिया संसार शैतान के अधीन हो चुका, मसीह में जो अपनी आशा रखी है, उनके लिए मसीह हमेशा
किसी भी माहौल में भी एक शरण स्थान के रूप में उपलब्ध रहेगा। भजन 46 की 1 में कौरववंशी अपने घराने के ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्रकोप आते देखते हुए भी इस प्रकार गाते हुए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम जो प्रारंभ में पढ़ी पद में देखते हैं वो 1,44,000 लोगों का एक समूह है। ये लोग कौन है? जिन्हें सिय्योन पहाड़ पर मेमना अथवा यीशु मसीह के साथ देखते हैं और जिनके माथे पर मेमने का और पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। यहोवा विटनेस जैसे कई तथाकथित मसीहियों का ये दावा है कि इन 1,44,000 लोग उनकी तथाकथित कलीसिया के कुछ विशेष सदस्य हैं जिन्हें यीशु मसीह के साथ राज करने का अवसर मिलेगा। वास्तव में ये लोग कौन है? अध्याय 7 के 4 से स्पष्ट रूप में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये लोग इस्राएल के गोत्रों से परमेश्वर के द्वारा विशेष उद्देश्य से चुने गए हैं। किस लिए उन्हें चुने हैं? इनसे प्रभु क्या सेवा करानी चाहता है? प्रभु की इच्छा हुई तो हमारे अगले प्रभात मनन में निम्न बातों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु